एनिमल या जानवरों की दुनिया की कुछ ऐसी माएं जिनको देखकर बच्चों के बाप भाग उठते हैं, क्योंकि ये माँ अपने बच्चों के लिए जान भी कुर्बान कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे जानवर हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरिल्ला की। गोरिल्ला को दुनिया का सबसे समझदार जानवरों में गिना जाता है, लेकिन एक गोरिल्ला माँ की बात ही अलग होती है। यह तब तक अपने बच्चों का ध्यान रखती है जब तक उनके बच्चे बड़े और आत्मनिर्भर ना हो जाएं। अगर इनके बच्चों के पास कोई खतरा आता है तो यह एक जंगी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए गोरिल्ला के बच्चों को कोई छू तो क्या आंख उठाकर देख भी नहीं सकता है। नेक्स्ट है जंगल की रानी शेरनी। शेरनी एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की देखभाल के साथ शिकार करके अपने पूरे परिवार को खाना भी खिलाती है। शेरनी अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी का भी सीना फाड़ सकती है। अगर जरूरत पड़े तो यह अपने झुंड को भी छोड़ देगी ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है हाथी। एक हथिनी अपने बच्चों का ख्याल 16 सालों तक रखती है। अगर किसी बच्चे की माँ समय से पहले गुजर जाए तो पूरा झुंड उस बच्चे की देखभाल करता है। लेकिन माँ का प्यार इतना गहरा होता है कि बच्चे माँ के बिना ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते, और हथनी साबित करती है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और दोस्तों, हम इंसान उल्लू शब्द का प्रयोग मूर्ख इंसान को उल्लू का पट्टा बोलने में करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उल्लू की गिनती दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में होती है, और हिंदू धर्म में इसे लक्ष्मी का वाहन भी बताया गया है। उल्लू के बारे में एक फन फैक्ट यह भी है कि इनके समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। उल्लू केवल रात में ही देख सकता है, यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि उल्लू दिन में भी देख सकता है, लेकिन रात में उसकी आंख दिन की तुलना में अधिक संवेदनशील हो जाती है, जिसके कारण वह रात में अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है। और यह बात अचंभा करने वाली है कि उल्लुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि उल्लू एक साल में 1000 चूहे खा जाता है, और यह रात में शिकार करते हैं। यह चूहे सांप, गिलहरी, मछली और अन्य उल्लुओं को भी खाते हैं, और उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा सकते हैं। और दोस्तों, क्या ऊंट को कैक्टस खाते वक्त मुंह में कांटे चुभते नहीं होंगे, या इसका कोई और ही राज है? चलिए जानते हैं। तो ऊंट को एक नागफनी खिलाई, जिसे उसने एक ही बार में निगल लिया और बड़े आराम से चबाने लगा। क्या उसका मुंह लोहे का बना है? क्योंकि हमें तो एक कांटा भी चुभ जाए तो दर्द सहन नहीं होता। दरअसल ऊंट का मुंह वाकई में बहुत खास होता है। अगर हम पास से देखें तो ऊंट के मुंह के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कड़े उभार होते हैं। यह उभार एक प्रकार के केराटिन से बने होते हैं, जिसका पदार्थ नाखून जैसा होता है, जो काफी मजबूत होता है और मुंह के अंदरूनी हिस्से को कांटों से बचाता है। इन उभारों का एक और काम होता है, यह भोजन को मुंह के अंदर एक दिशा में चबाने में मदद करते हैं, जिससे कांटों को सीधा कर दिया जाता है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा जब ऊंट कांटेदार भोजन चबाता है तो उसकी जीभ अंदर की ओर सिमट जाती है। इसलिए नागफनी दिखने में भले ही खतरनाक लगती हो, लेकिन ऊंट के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊंट का पाचन तंत्र भी बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे यह सख्त पौधों के रेशों को भी तोड़ और पचा सकता है, जिसमें कांटे भी शामिल होते हैं। यही वजह है कि ऊंट का मुंह कांटों से बेअसर होता है।